वालेकुम। ईद मुबारक। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम सब अहले बैत की पैरवी करने वाले हैं और अहले बैत को मानने वाले हैं, तो आज हम इमाम हुसैन और इमाम हसन को देखेंगे कि वो अपनी हालात ज़िंदगी में ईद के दिन कैसे मनाया करते थे, कि जैसे कि हम सब तमाम लोग उनकी पैरवी कर सकें। अज़ान गिरामी, आपके सामने एक वाक़या पेश करने लगी हूँ कि मनकूल है कि जब इमाम हुसैन और इमाम हसन अपनी मादर गिरामी के पास आए, और कैसे आए कि जब ईद का चांद नमूदार हो गया था, लेकिन जनाब सैयदा बच्चों की पोशाक का कोई इंतज़ाम नहीं कर सकी थी, और हर घर में खुशियां मनाई जा रही थी। हर बच्चा अपने नए कपड़ों की खुशी से फूले ना समाना था कि अगले दिन वो अपनी नई पोशाक को ज़ेब-ए-तन करेगा। लेकिन यहाँ जनाब सैयदा मलूल थी, परेशान थी कि अब बच्चे अगर करीब आकर मुझसे ये पूछेंगे कि अम्मा जान, आपने अभी तक हमारी पोशाक का कोई इंतज़ाम नहीं किया, तो मैं उनसे क्या कहूँगी। अलगर्ज बच्चे करीब आए माँ के, और माँ के करीब आकर कहने लगी कि अम्मा जान, ईद का चांद नमूदार हो गया है, कल ईद है, लेकिन अभी तक आपने हमारी पोशाक का कोई इंतज़ाम नहीं किया, हम कल क्या पहनेंगे। जनाब सैयदा ये सुनकर कहने लगी कि हसरत पे रो के अपनी गे मासूमा ने कहा, कुर्बान जाऊं ईद है फाका कशों की क्या, अहले दोल के वास्ते क्या ईद का मज़ा, आले नबी की ईद है खुशनुदिए खुदा, और ज़हरा का चांद ईद के प्यारों की दीद है, और ज़हरा का चांद ईद के प्यारों की दीद है, तुम जब गले से लिपटे मैं समझी के ईद है। और ये सुनकर बच्चे माँ से आबदीदा होकर कहने लगे, अम्मा लिबास ईद बना दो अभी अभी, कि अम्मा लिबास ईद बना दो अभी अभी, तैयार हो तो लाके दिखा दो अभी अभी, और क्या जाने हम कहीं से मंगा दो अभी अभी, रख कर सिरहाने सोएंगे ला दो अभी अभी, और सरताजे औसियाए सलफ के पिसर हैं हम, कि सरताजे औसियाए सलफ के पिसर हैं हम, आप पहुंची सर पे ईद भी और नंगे सर हैं हम। ये सुनकर जनाब सैयदा कहने लगी कि बच्चों गमज़दा ना हो, कल तक तुम्हारी पोशाक का इंतज़ाम हो जाएगा। अलगर्ज बच्चे सो गए, लेकिन जनाब सैयदा इस ख्याल से परेशान थी कि कल अगर बच्चे आकर मुझसे अपनी पोशाक के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगी। अज़ान गिरामी, यहाँ पर परवरदिगार आलम की बारगाह में हाथों को बुलंद कर कर कहने लगी, ए खालिक बरहक, तू मेरे हाल से वाकिफ है, अगर कल बच्चे कपड़े मांगेंगे तो मैं क्या कहूँगी। यहाँ दुआ कबूल न हुई थी और यहाँ पर दरवाजे पर डक्कुलबाब हुआ, आपने पूछा कि कौन है, वहाँ से जवाब मिला कि ख़यात हूँ हुजूर के हर नूर ऐन का, ख़यात हूँ हुजूर के हर नूर ऐन का, ले जाइए लिबास हसन और हुसैन का। अज़ान गिरामी, रिवायत में मनकूल है कि जनाब सैयदा खुद दरवाजे तक गईं और मिलता है कि वो दर्जी परवरदिगार आलम का भेजा हुआ फरिश्ता था। अगले रोज़ जब दोनों बच्चों ने अपनी माँ से पोशाक तलब की तो जनाब सैयदा ने खुशी खुशी वो जन्नत के कपड़े दोनों बच्चों को दे दिए। रिवायत में मिलता है कि दो कुर्ते थे कि जिसमें एक सब्ज रंग का और एक सुर्ख रंग का था। जब दोनों बच्चों को पहना दिए तो थोड़ी देर बाद रसूल खुदा जब घर तशरीफ़ लेकर आए तो रसूल खुदा ने पूछा कि ए बेटी, ये जन्नत से ये कपड़े कहाँ से आए हैं। तो जनाब फातिमा ज़हरा ने कहा कि बाबा जान, आप किसी चीज़ से नावाकिफ़ नहीं हैं। तो जनाब रसूल खुदा कहने लगे कि ए बेटी, जो दर्जी कपड़े लेकर आया था, कि जो फरिश्ता कपड़े लेकर आया था, वो परवरदिगार आलम का मुकर्रब फरिश्ता जिब्राइल अमी था। और ए फातिमा ज़हरा, खुदा के नज़दीक तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का एजाज़ ये है कि तुम्हारे बच्चों के लिए और तुम्हारे लिए जन्नत के कपड़े जन्नत से खुद फरिश्ते लेकर आया करते हैं, ताकि से आपके इल्म में इजाफा हो। और हम परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं कि आपका ये ईद का दिन खुशियों से और नेकियों से भर दे। इलाही आमीन।